गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैसों की द्रवों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे गैसों की विलयता पर दाब का प्रभाव। ठीक है, कैसे दाब किसी गैसों की द्रवों में विलयता को प्रभावित कर सकता है। ओके, और यह दाब का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि दाब बढ़ाने पर किसी भी गैसों की द्रव्यों में विलयता बढ़ती है। ठीक है, तो अगर हम किसी गैसीय विलयन के एक तंत्र की बात करें, जिसमें एक तंत्र है, ध्यान देना यहाँ पर मैं एक तंत्र बनाया हूं। ठीक है, जो कि एक गैस की द्रव्यों में विलयता का एक तंत्र है या गैसीय विलयन का एक तंत्र है। ठीक है, तो अगर हम इस तंत्र की बात करते हैं जिसमें निचला भाग विलयन है तथा ऊपरी भाग गैसीय कण है, और इस तंत्र में दोनों ही गतिज साम्य में है, अर्थात इन परिस्थितियों में गैसीय कण का विलयन में तथा ध्यान देना यहाँ पर इन परिस्थितियों में गैसीय कण का विलयन में जाना तथा विलयन से गैसीय कण का बाहर आने की जो गति है वो एक समान है। ओके, गैसीय विलयन तंत्र जिसमें दाब P है, ध्यान देना स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, तो हम ले रहे हैं गैसीय विलयन का एक तंत्र जिसमें दाब P है तथा ताप T है, दाब P है तथा ताप T है तथा निचला भाग विलयन है तथा ऊपरी भाग गैसीय कण है, और दोनों ही गतिज साम्य में है, दोनों ही गतिज साम्य में है, अर्थात इन परिस्थितियों में गैसीय कण का विलयन में जाने तथा विलयन से बाहर आने की गति एक समान है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, हम एक तंत्र की बात कर रहे हैं, एक गैसीय विलयन का तंत्र। ठीक है, और इस तंत्र में P दाब तथा T ताप है, जिसका निचला भाग, इस तंत्र में निचला भाग विलयन है तथा ऊपरी भाग गैसीय कण है। ठीक, और दोनों ही गतिज साम्य स्थापित किए हुए हैं। ठीक है, मतलब दोनों गतिज साम्य में है, अर्थात इन परिस्थितियों में गैसीय कण का विलयन में प्रवेश करने की तथा विलयन से बाहर आने की जो क्रिया है वो एक समान। अब ध्यान देना स्टूडेंट, अगर हम इस तंत्र में गैसीय कण के आयतन को कुछ संपीड़ित कर, ठीक है, मैं आप लोग को बता रहा हूं यहां पर, हम इस तंत्र में ध्यान देना, इस तंत्र में अगर हम गैसीय कण के कुछ आयतन को संपीड़ित कर दाब बढ़ाते हैं, ठीक है, गैसीय दाब बढ़ाते हैं,
गैसीय कण के कुछ आयतन को संपीड़ित कर गैस का विलयन पर गैस के दाब को बढ़ाते हैं। ध्यान देना यहां पर, देखो मैं फिर से एक तंत्र बना रहा हूं। ठीक है, इस तंत्र में एक पिस्टन लगा हुआ है जिसका निचला भाग विलयन है और ऊपरी भाग गैसीय कण है। ठीक, तो ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ इसमें जो फर्स्ट वाले जो तंत्र बनाया है उसमें गैसीय कण के आयतन को देखो। ठीक है, और सेकेंड वाला जो तंत्र बनाया है मैंने उसमें गैसीय कण के आयतन को देखो। तो सेकेंड वाला जो तंत्र है उसमें हम क्या किए हैं, गैसीय कण के आयन को संपीड़ित कर, थोड़ा सा हम लोग कंप्रेस कर लिए हैं, संपीड़ित कर लिए, कम कर लिए हैं और गैस के दाब को बढ़ाते हैं, अर्थात विलयन पर गैसीय दाब को बढ़ाते हैं। तब गैसीय कण की संख्या प्रति इकाई आयतन बढ़ती है। ध्यान देना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले वाले जो तंत्र में जो गैसीय कण का आयतन था उस आयतन को थोड़ा कम कर देते हैं और उसमें गैसीय दाब बढ़ाया जाता है, उस विलयन पर गैसीय दाब बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, गैसीय दाब बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतन में गैसीय कणों की संख्या बढ़ जाती है, आयतन बढ़ती है या बढ़ जाती है। देखो, अब प्रति इकाई आयतन में गैसीय कणों की संख्या बढ़ गई तो क्या होगा। ठीक है, तो जो गैसीय कण है उस गैसीय कण का विलयन के सतह में, ध्यान देना, गैसीय कण का विलयन का सतह है ना, विलयन के सतह में प्रवेश करने के लिए, गैसीय कण का विलयन के सतह में प्रवेश करने के लिए इसका टकराने की जो गति है वो बढ़ जाती है, क्योंकि गैसीय कणों की संख्या बढ़ गई तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में वो विलयन की सतह में टकराने लगेंगे। ठीक है, तब गैसीय कण की संख्या प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाती है और गैसीय कण का विलयन के सतह में टकराने के लिए, विलयन के सतह में प्रवेश करने के लिए टकराने की गति बढ़ जाती है। अब ये तंत्र में गैसीय दाब तब तक बढ़ता जाता है, या जो गैसीय विलयता है, गैसों की द्रवों में विलयता तब तक बढ़ते रहता है तब तक एक नया साम्य स्थापित ना हो जाए। ठीक है, गैसों की विलयता तब तक बढ़ती रहती है जब तक एक नया साम्य स्थापित ना हो जाए।
अर्थात दाब के प्रभाव के कारण, ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है कि दाब के प्रभाव के कारण गैसीय कणों का या गैसों की द्रवों में विलेयता हमेशा बढ़ती है। ठीक है, सर्वप्रथम गैसों के द्रवों में विलेयता एवं दाब के प्रभाव का अध्ययन हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, या गैसों के द्रवों में विलेयता एवं दाब के बीच संबंध स्थापित किया था, और इसी कारण से इसे हेनरी के नियम से भी जाना जाता है, या हेनरी का नियम भी कहते हैं। तो हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। अगर हम हेनरी के नियम का गणितीय रूप देखें, हेनरी के नियम का गणितीय रूप, मान लो द्रवों के इकाई आयतन में गैसीय कणों की संख्या या गैसीय कणों की मात्रा m है, तथा विलयन में साम्यावस्था पर विलयन के साथ साम्यावस्था और गैसीय दाब T है। ध्यान देना, ठीक है। हेनरी के नियम का गणितीय रूप को देखें तो मान लो द्रवों के इकाई आयतन में गैसीय कण की मात्रा स्मॉल m है तथा विलयन के साथ साम्यावस्था पर गैसीय दाब P है। तो इसका गणितीय रूप कुछ इस तरह से हो जाएगा, m is directly proportional to P का जब तापक्रम स्थिर हो, स्थिर तापक्रम पर, स्थिर तापक्रम पर। अब अगर हम समानुपाती स्थिरांक को हटा दें तो ये हो जाएगा Kp, कब? स्थिर ताप पर। अब यहां से अगर K की वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करें तो K इक्वल टू हो जाएगा m/P, जहां K साम्य स्थिरांक है। K क्या है? साम्य स्थिरांक है। अगर हम इस विलयन पर मोल प्रभाज का अध्ययन करते हैं, अगर हम इस विलयन पर मोल प्रभाज का अध्ययन करते हैं
करते हैं तो हेनरी का नियम कुछ इस तरह से हो जाएगा। किसी विलियन में गैस का मोल प्रभाज विलियन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अगर हम इस विलियन पर मोल प्रभाज का अध्ययन करते हैं तो किसी विलियन में गैस का मोल प्रभाज विलियन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मान लो हेनरी के नियम जिसमें गैसीय कण A, ठीक है, गैसीय A का मोल प्रभाज XA है। ध्यान देना, हेनरी के नियम गैसीय A का, मान लो हेनरी के नियम कि गैसीय A का मोल प्रभाज XA है। जिसका गणितीय रूप निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। या गणितीय रूप निम्न होगा। ठीक है, गणितीय रूप निम्न होगा। XA समानुपाती PA, XA समानुपाती PA। ओके, अगर हम यहाँ समानुपाती स्थिरांक को हटा दें तो ये हो जाएगा 1/k इंटू PA। ठीक है, समानुपाती स्थिरांक को हटाए तो ये हो जाएगा KPA है, KPA या K डैश कर लो, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले K लिया है तो यहाँ K डैश कर देंगे, K डैश PA। ठीक है, K डैश PA। यहाँ से हम अगर XA की वैल्यू तो हो गया, PA की वैल्यू निकाल सकते हैं, PA की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोग PA की वैल्यू निकाल सकते हैं, जहाँ पर XA क्या है, गैस के कण का मोल प्रभाज है। XA गैस के कण का मोल प्रभाज, और यहाँ आंशिक दाब का, गैस का आंशिक दाब क्या है, ये गैस का आंशिक दाब, ये गैस के कण का मोल प्रभाज। गैस का मोल प्रभाज और PA गैसीय आंशिक दाब। ठीक है, और K है, यहाँ K है साम्य स्थिरांक। K क्या है, साम्य स्थिरांक है, जिसको हेनरी स्थिरांक भी बोलते हैं। हेनरी स्थिरांक साम्य स्थिरांक है, जिसको हेनरी स्थिरांक भी कहते हैं। तो अब क्या होगा, XA इक्वल टू K डैश PA। यहाँ से PA की वैल्यू अगर लोगे तो ये हो जाएगा 1/k XA, 1/k XA।
ठीक है, के पक्षांतर हो गया, तो ये हो गया 1/k x से, p इक्वल टू 1/k x से, यहाँ 1/k इक्वल टू अगर हम kh ले ले, ठीक है, हेनरी स्थिरांक है ना, इसलिए हम लोग kh ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा pa इक्वल टू kh इंटू x से, pa इक्वल टू kh इंटू x से, जहाँ kh का जो मान है, ठीक है, kh किसको व्यक्त करता है, बार एटीएम, ठीक है, या k बार को प्रदर्शित करता है, ठीक, kh बार एटीएम या k बार को प्रदर्शित करता है। अब क्या होगा, इसका अगर हम परिभाषा को देखें, परिभाषा अर्थात इसका अर्थ को देखें, p इक्वल टू kh इंटू x से क्या है, इसको देखें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा किसी गैस के व्यवस्था का आंशिक दाब, ठीक है, किसी गैस की प्रावस्था का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, गुड। तो ये है हमारा हेनरी के नियम या गैसों की द्रव्यमान विलेयता पर दाब का प्रभाव तथा किसी गैसों के विलयन पर, अर्थात गैसों के द्रव्य में विलेयता का मोल प्रभाज, ठीक है, जिसमें हमने देखा हेनरी के नियम और हेनरी के नियम का गणितीय रूप तथा उस विलयन पर मोल प्रभाज का प्रभाव के बारे में समझा।